चलिए गाइज बात करते हैं आज मोस्टचिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड की। आज हम सिर्फ इसी कंपनी की बात करेंगे और थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि ओवरऑल खबरें क्या निकल के आ रही हैं कंपनी की। तो अगर आप मोस्टचिप से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए ये जो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और हम समझने की कोशिश करेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है मोस्टचिप के अंदर। तो सबसे पहले हम बड़ी खबर पे आ जाते हैं, ज़रूरी अपडेट पे आ जाते हैं जो हर इन्वेस्टर को पता होनी ही चाहिए। मैं हूँ स्क्रीनर पे मैनेजर मोस्टचिप टेक्नोलॉजी खोला हुआ है और अगर हम डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाते हैं तो 17 घंटे हुए इस अपडेट को आए। ये एक मीडिया रिलीज है, यानी कि पब्लिकली सबको पता होनी चाहिए ये बात। जैसे ही मैं इस पीडीएफ को ओपन करता हूँ सबसे पहले आप डेट चेकआउट करिए ताकि आपको ये रहे कि हाँ भाई कब इस आर्टिकल को पब्लिश किया गया। ये आर्टिकल पब्लिश किया गया था 30 अक्टूबर 2025 और आज है 31 अक्टूबर। कल से 1 नवंबर लग जाएगा। फिलहाल कहने का मतलब ये है कि आज शुक्रवार है, आज हमें मोस्टचिप में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। कल और परसों कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, 2 दिन मार्केट क्लोज रहेगी, लेकिन उसके बाद जैसे ही मार्केट खुलती है तो हमें इस कंपनी पे नज़र बना के रखनी है। इसके पीछे के बड़े रीज़न है, एक बार उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए मैंने पूरा जो आर्टिकल है खोल दिया है, ये 4 पेजेस का आर्टिकल है। यहाँ पर आप देखिए मैंने पूरा आर्टिकल खोल दिया है, ये लगभग 4 पेजेस का आर्टिकल है, काफ़ी बड़ा आर्टिकल है, लेकिन इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बातें बताई गई हैं उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मोस्टचिप टेक्नोलॉजी ने एक बड़ी बात अनाउंस की है। क्या अनाउंसमेंट दी है? ये अनाउंसमेंट है कि मोस्टचिप ने लॉन्च किया है प्रोडक्ट एक्सेलरेट। प्रोडक्ट एक्सेलरेट का ब्लूप्रिंट कंपनी ने वर्ल्ड नॉर्थ अमेरिका को रिप्रेजेंट किया है। वर्ल्ड नॉर्थ अमेरिका के इवेंट में मोस्टचिप टेक्नोलॉजी अपना ब्लूप्रिंट ले गए और वहाँ उन्होंने ग्लोबली इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया है। तो एक बार हम ये समझ लेते हैं कि बेसिकली ये प्रोडक्ट है क्या और इस प्रोडक्ट से एक इन्वेस्टर को कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर कंपनी को फ़ायदा होगा तो इन्वेस्टर को होने वाला है। तो देखने में ऐसा आ रहा है कि ये जो प्रोडक्ट एक्सेलरेट का ब्लूप्रिंट है ये एक रेडीमेड डिज़ाइन सिस्टम है जिससे कंपनीज जल्दी से अपना स्मार्ट एआई बेस्ड प्रोडक्ट बनाकर और टेस्ट कर सकती हैं। ये उनके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और एआई लाइफ साइकिल को एक जगह कंबाइन करता है। अब यहाँ पर ये बात हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि मोस्टचिप टेक्नोलॉजी अभी हाल ही में 2 मेजर मॉड्यूल बना चुका है। पहला मेजर मॉड्यूल है डिजिटल स्काई एजेंट एआईओटी और दूसरे मॉड्यूल के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये है एजेंटिक स्काई। तो जो डिजिटल स्काई है ये आईओटी और एआई को कंबाइन करता है। जो डिवाइस है, जो क्लाउड है, इसके बीच में डेटा शेयरिंग का काम, ऑटोमेशन का काम और जितने भी एनालिटिक्स हैं वो भी प्रोवाइड करता है। और एजेंटिक स्काई की बात करें, ये एआई कोर है जिसमें विजन कोर, एचएमआई कोर, वेरिएबल कोर्स और कंट्रोलर कोर्स जैसी स्मार्ट कोडिंग की गई है जो डिवाइस को इंटेलिजेंट, सेल्फ लर्निंग और अडेप्टिव बनाता है। मतलब कि ये जो मशीन है खुद ही सेंस करके अपना डिसीजन लेकर एक्शन ले लेती हैं। कंपनी ने अपना स्टेटमेंट भी दिया है इस बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर। कंपनी का सीधा कहना है कि ये जो मॉड्यूल है ये इंटीग्रेटेड बाय डिजाइन है, यानी कि जितने भी लाइफ साइकिल स्टेजेस होती हैं ये सब एक जगह ही मैनेज कर लेता है और जितने भी ओईएम कंपनीज हैं वो अपने एआई बेस्ड प्रोडक्ट को फास्ट और मोर रिलायबल बना पाएंगे। वैसे तो बहुत कुछ है जानने को, लेकिन मोटा मोटी एक बात समझ में आ रही है कि इस लॉन्च से मोस्टचिप एआई में भी और आईओटी इंटीग्रेशन सेगमेंट में ग्लोबल लेवल पर अपनी पोजीशनिंग स्ट्रॉन्ग कर रहा है, अपनी अच्छी खासी पहचान बना रहा है ग्लोबल लेवल पे। और ये एक बड़ी बात है मोस्टचिप टेक्नोलॉजी के लिए। कहने का मतलब ये है अगर इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मोस्टचिप एआई, आईओटी और सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग को कंबाइन करके फुल स्टैक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। और नॉर्थ अमेरिका के इवेंट के लॉन्च में जिस तरह से प्रोडक्ट रिप्रेजेंट मोस्टचिप ने किया है, इससे साफ नजर आता है कि कंपनी को ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि कंपनी ने एआई लेड प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी को काफ़ी हाईलाइट किया है और लॉन्ग टर्म में कंपनी को ओईएम क्लाइंट मिलने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। ऑटोमेटिव और इंडस्ट्रियल सेक्टर में कंपनी की ग्रोथ बूस्ट होने वाली है। वैसे तो मोस्टचिप टेक्नोलॉजी को लेकर सब लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट से कोई भी अलग नहीं बात कर सकता, बिकॉज कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो साफ इशारा करते हैं कि Q2 में 25% का नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है, जो आप इधर क्लियरली देख सकते हैं। दूसरा, कंपनी कर्ज फ्री हुई है, किसी भी तरह का कोई कर्ज अब मोस्टचिप टेक्नोलॉजी में हमें देखने को नहीं मिलेगा। वहीं नए नए लॉन्चेस की वजह से, गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से कंपनी को अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है और ये सब बातें दिखाती है कि मोस्टचिप फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और अगर हम टेक्निकली लेवल पे बात करें तो टेक्निकली लेवल पे भी एक चीज़ हमें समझ में आती है कि स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल है 225 से लेकर 245 के बीच में माना जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 225 245 से नीचे गिरता है,
इसके नीचे काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा। और अगर ब्रेकआउट की बात करें तो अभी 249 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये 285 तक जाने का संभावनाएं रखता है। तो अगर स्टॉक इससे ऊपर क्लोज देता है तो नई रैली स्टार्ट हो सकती है। बट ये भी चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए, मोस्टशिप टेक्नोलॉजी को लेकर सब लोग पॉजिटिव नहीं है, कुछ लोग चिंता भी जता रहे हैं मोस्टशिप को लेकर, क्योंकि जब से उन्होंने प्रमोटर्स और एफआईआई की सेलिंग देखी है तब से एक चिंता का विषय बना हुआ है। जैसे आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि प्रमोटर्स ने जून 2025 में 44.28% थे, अब वो घटकर 41.65% हो गए हैं। तो प्रमोटर्स तो डिक्रीज हुए हैं, इसी के साथ एफआईआई ने भी सेलिंग की है। आप देखिए 1.1% से घटकर 0.81% हो गए हैं। फिलहाल रिटेल इन्वेस्टर हाई प्राइस पे इस कंपनी में एंट्री ले रहे हैं। पीई इस कंपनी का काफ़ी हाई हो गया है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखकर चलनी है। वहीं आपको ये भी ध्यान में रखकर चलना है कि कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन थोड़े से कम हुए हैं। अगर लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग किया जाए तो प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ी कमी आई है। वर्किंग कैपिटल और कैश फ्लो में भी थोड़ा प्रेशर हमें इस टाइम देखने को मिल रहा है। फिलहाल Q2 के जो नंबर्स हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं इन्वेस्टर्स ने, और जब नंबर्स को डिस्कस किया गया तो प्रॉफिट अच्छा था, लेकिन लिक्विडिटी और कैश फ्लो में थोड़ा चिंता का विषय है। इस वजह से इसीलिए कुछ लोग थोड़ा इस कंपनी को लेकर समझदारी बरत रहे हैं। बाकी गाइस कुछ लोग नई नई स्पेकुलेशन बता रहे हैं, जैसे एक रूमर काफ़ी ज़्यादा चल रहा होगा ना, आपके कानों तक भी ये बात आई होगी कि मोस्टशिप को टेक ओवर किया जा सकता है, किसी बड़े प्लेयर के द्वारा इस कंपनी को टेक ओवर किया जा सकता है। लेकिन इस बात के ऊपर क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि ऑफिशियली अभी कोई ऐसी बात निकल के सामने नहीं आई है। बाकी देखते हैं कि भाई क्या अपडेट हमें मोस्टशिप टेक्नोलॉजी को लेकर देखने को मिलती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जैसे कोई बड़ी खबर, कोई बड़ी न्यूज़ आएगी तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।